हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके एजुकेशन सब्जेक्ट 4 सेमेस्टर के असाइनमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सो दोस्तों, मॉर्निंग में मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है आपके इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट की, एंड दूसरी वीडियो दोस्तों अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ मॉर्निंग वाली वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, एंड क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि वाइगोटिस्क का सिद्धांत पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को बेसिकली इस क्वेश्चन के आंसर में दो जो हमारे फेमस थिंकर हैं उनके सिद्धांतों के बारे में बताना है कि किस तरीके से उन दोनों के सिद्धांत एक दूसरे से भिन्न हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को दो थिंकर्स के बारे में बताना है, पहले हैं वाइगोटिस्क और दूसरे हैं पियाजे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इन दोनों से रिलेटेड सारे पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड दोस्तों, मॉर्निंग के अंदर मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। काफ़ी कम बच्चों ने उस वीडियो को देखा है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग जाकर उस वीडियो को देखिए। वो वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से 1 बाय 1 करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। एंड दोस्तों, परिचय के अंदर मैं आप लोगों को सबसे पहले बताने वाली हूँ संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सिद्धांत। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जिस थिंकर के सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारे वाइगोत्स्क। तो दोस्तों, वाइगोत्स्क को सामाजिक संरचनावाद के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। उनका विश्वास था कि ज्ञान सह निर्मित है, अर्थात एक दूसरे के सहयोग से ज्ञान का निर्माण होता है। एक बच्चा अपने परिवार, साथियों, समाज और संस्कृति के साथ निकटतम अंतरक्रिया कर ज्ञान का निर्माण करता है। ये सभी संस्थाएं बच्चे में ज्ञान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वाइगोत्स्क के अनुसार अधिगम यानी कि सीखना अन्य लोगों की सहायता से होता है, जो इस सिद्धांत के सामाजिक पहलू को दर्शाता है। सामाजिक संरचनावाद दृष्टिकोण अधिगम में सामाजिक अंतरक्रिया और सामाजिक संदर्भ के महत्व पर जोर देता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम की प्रकृति सामाजिक है। सामाजिक अंतरक्रियाओं के माध्यम से बच्चा अपने विचार साझा करता है और स्वयं ही भिन्न अर्थों का निर्माण करता है। वाइगोत्स्क का कहना है कि सांस्कृतिक प्रभावों और आनुवंशिकी का संयोजन व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ये दृष्टिकोण व्यक्तिगत माध्यमों से सीखे गए अधिगम के बजाय सामाजिक संदर्भ के माध्यम से प्राप्त अधिगम पर बल देता है। वाइगोत्स्क के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का नाम दिया गया है क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू इसके अभिन्न आयाम हैं। सिद्धांत का मुख्य विचार यह है कि जिस तरह से बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं और संस्कृति से अंतरक्रिया करते हैं, वैसे ही वह अपनी मानसिक क्षमताओं को आकार देते हैं। उन्होंने ये माना है कि बच्चे में उच्च स्तरीय मानसिक क्रियाओं के संवर्धन में माता पिता, रिश्तेदार, साथी और समाज सभी का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनका सिद्धांत अधिगम की प्रक्रिया में सामाजिक और सांस्कृतिक अंतरक्रियाओं की भूमिका पर प्रकाश डालता है। जिन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की तरह वाइगोत्स्क का सिद्धांत चरणबद्ध या विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित नहीं है। सो दोस्तों, हमने सबसे पहले डिस्कस किया है हमारे वाइगोत्स्क थिंकर के विचार के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को इनके जो सिद्धांत है उसका नाम ज़रूर ध्यान रखना है। इनके सिद्धांत का नाम है संज्ञात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो दोस्तों, वाइगोत्स्क बताते हैं अपने इस सिद्धांत में कि जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हम अध्ययन करते हैं, वो सह निर्मित होता है, यानी कि एक दूसरे की सहायता से हम ज्ञान का निर्माण करते हैं। जब हम बात करते हैं एक बच्चे की, तो जब एक बच्चा कोई भी चीज़ सीखना शुरू करता है या ज्ञान अर्जित करना शुरू करता है, तो इस टाइम पे उसका जो परिवार होता है, जो समाज होता है, जो उसकी संस्कृति होती है, वो
के साथ बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़ता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ये सभी संस्थाएं यानी कि परिवार, साथी, समाज, ये सभी संस्थाएं बच्चे के ज्ञान निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वाइगोत्स्क का कहना है कि अधिगम यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो उस जो सामाजिक पहलू है वो उसका सामाजिक पहलू उस इस सिद्धांत का सामाजिक पहलू है। और सामाजिक संरचनावाद दृष्टिकोण अधिगम में सामाजिक अंतरक्रियाओं और सामाजिक संदर्भ पे महत्व पर जोर देता है। यानी कि दोस्तों जो हमारे वाइगोत्स्क का सिद्धांत है इसके अंदर जो वाइगोत्स्क बात करते हैं वो बात करते हैं कि जब भी एक बच्चा कोई चीज़ सीखता है या ज्ञान अर्जित करता है तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू होता है वो होता है समाज का। सामाजिक सिद्धांत पर इस सिद्धांत के अंदर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और यहाँ पे पूरी चीज़ें ये बताई गई हैं कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने आसपास की चीज़ों से बहुत अधिक सीखता है और इसके अंदर जो हमारा सामाजिक चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसलिए वाइगोत्स्क के इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का नाम दिया गया है क्योंकि इसके अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू पर अधिक जोर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों इस सिद्धांत के अंदर ये भी बताया गया है कि बच्चा अपनी मानसिक क्षमताओं को भी इसी तरीके से डेवलप करता है। अपने माता पिता, रिश्तेदार और साथी और समाज के सभी लोग इस जो सीखने की प्रक्रिया है उसकी मानसिक विकास की जो प्रक्रिया है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की जो कि है हमारा पियाजे का सिद्धांत यानी कि संज्ञात्मक विकास। संज्ञात्मक विकास सूचनाओं के भंडार में नए तथ्यों और विचारों को शामिल करने से बहुत अधिक है। पियाजे के अनुसार हमारी चिंतन की प्रक्रिया मौलिक रूप से बदलती रहती है। जन्म से परिकल्पिता तक हम लगातार दुनिया को समझने का प्रयास करते रहते हैं। पियाजे ने जैविक परिकल्पिता गतिविधियों, सामाजिक अनुभव और समय साधारण नाम के 4 कारकों की पहचान की है जो चिंतन में परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए एकत्रित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास का एक मॉडल दिया है जो इस तथ्य पर केंद्रित है कि बच्चे कैसे समझते हैं और अपने आसपास के वातावरण से किस प्रकार अंतर्क्रिया करते हुए समझ को विकसित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो पियाजे हैं वो अपने सिद्धांत के अंदर क्या बताते हैं। तो बेसिकली दोस्तों पियाजे बताते हैं कि जो सूचनाएं हैं, नई नई सूचनाएं, नए नए तथ्यों को जो शामिल करना, उनका भंडार जो करना है वो बेसिकली एक संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत है। और इसी तरीके से एक बच्चा किसी भी चीज़ को सीखना शुरू करता है। जब से हम पैदा होते हैं और हमारे बड़े होने तक हम काफ़ी सारी चीज़ों से अवगत होते हैं और उनकी मदद से काफ़ी सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पियाजे के सिद्धांत के बारे में भी ध्यान रखना है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। वाले भाग में हम पियाजे के विचारों का बारीकी से निरीक्षण करेंगे क्योंकि वे बाल्य अवस्था से वयस्कता तक चिंतन के विकास की प्रक्रिया पर गहन व्याख्या प्रदान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये पियाजे का सिद्धांत हो गया। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ऊपर दोनों हमारे जो थिंकर्स हैं पियाजे और इन वाइगोत्स्क के सिद्धांत के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को दोनों के बारे में ध्यान रखना है। अब हम नीचे बात करते हैं इन दोनों के सिद्धांत में क्या क्या अंतर है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से आपके क्वेश्चन के आंसर में अंतर ही पूछा गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को आपके असाइनमेंट में ये चीज़ें मेंशन करनी है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से हम हमारे पहले पॉइंट को देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, पियाजे का मानना था कि विकास चरणबद्ध रूप में होता है और प्रत्येक चरण को उसके निश्चित क्रम के अनुसार ही प्राप्त किया जा सकता है। वाइगोत्स्क का ये नहीं मानते हैं कि संज्ञात्मक विकास अलग अलग चरणों में होता है। यानी कि दोस्तों पियाजे मानते हैं कि जो विकास का जो उनका सिद्धांत है वो अलग अलग चरणों में है, जबकि वाइगोत्स्क मानते हैं कि संज्ञात्मक विकास अलग अलग चरणों में नहीं होता है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पियाजे के सिद्धांत में जैविक पहलू अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात संज्ञात्मक विकास के जैविक आयाम को प्रमुखता दी है। वाइगोत्स्क का सामाजिक सांस्कृतिक
सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक पहलू पर अधिक बल देता है। तो दोस्तों पियाजे अपने सिद्धांत में जैविक पहलू पर बल देते हैं और वाइगोत्स्क सोशल पहलू पर। तो दोस्तों ये दोनों डिफरेंस भी आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे ने जोर देकर कहा है कि विकास व्यक्ति से शुरू होता है और सामाजिक दुनिया में जारी रहता है, जबकि वाइगोत्स्क ने जोर देकर कहा है कि विकास सामाजिक दुनिया में यानी कि सामाजिक स्तर पर शुरू होता है और धीरे धीरे व्यक्ति के आंतरिक यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पियाजे का मानना है कि जो एक विकास है वो व्यक्ति से शुरू होता है एंड उसके बाद दुनिया में फैल जाता है, लेकिन वाइगोत्स्क इसका ठीक ऑपोजिट मानते हैं। वो मानते हैं कि विकास पहले दुनिया में होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास की गति बच्चों की परिपक्वता के स्तर से निर्धारित होती है। वाइगोत्स्क ने व्यक्त किया कि बच्चों की जन्मजात रूप से प्राथमिक क्रियाओं को करने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो दोस्तों पियाजे बोलते हैं कि जो उनका संज्ञानात्मक विकास है उसमें बच्चों की जो परिपक्वता का स्तर है वो निर्धारित होता है, लेकिन वाइगोत्स्क मानते हैं कि एक बच्चा जन्मजात रूप से ही प्राथमिक कार्यों को करने की क्षमता के साथ पैदा होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के एक उपकरण के रूप में भाषा पर बहुत कम ध्यान दिया है। वाइगोत्स्क दृढ़ता से इस बात की वकालत करते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। तो दोस्तों ये दोनों डिफरेंस भी आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे के अनुसार निजी भाषण स्वकेंद्रित और परिपक्वता होता है। वाइगोत्स्क ने माना है कि निजी भाषण बच्चों को स्व निर्देशित करता है और उनमें समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे के अनुसार स्व केंद्रित भाषण या व्यक्त करता है कि बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी भी अन्य व्यक्ति से दृष्टिकोण को समझने में असक्षम होते हैं। वे केवल अपने दृष्टिकोण से इस दुनिया को समझते हैं। वाइगोत्स्क का मानना है कि स्व केंद्रित भाषण तब होता है जब बच्चे भाषा को सामाजिक वार्तालाप के एक उपकरण के रूप में समझते हुए भाषा को आंतरिक भाषा व निजी भाषा के रूप में समझने की दिशा में प्रगति करें। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। दोस्तों यहाँ पे अब हमारा 9th पॉइंट है, पियाजे का सिद्धांत कहता है कि जब बच्चे अपनी समस्या का समाधान तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वह संज्ञानात्मक विकास के एक निश्चित चरण तक नहीं पहुंच जाते। वाइगोत्स्क ने अपने सिद्धांत में जोर देकर कहा है कि मदद और सहयोग से बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अपनी उम्र से अधिक मुश्किल कार्य भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, एक तरफ पियाजे बोलते हैं कि बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान जब तक नहीं कर सकते जब तक वो एक निश्चित संज्ञानात्मक विकास की चरण तक ना पहुंच जाएं, लेकिन वाइगोत्स्क कहते हैं कि अगर हम उनकी बच्चों की थोड़ी सी हेल्प करें तो वो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों यही डिफरेंस है, ये छोटे छोटे से पॉइंट है जो आपको मेंशन करने हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे का कहना है कि विकास अधिगम से पहले होता है। वाइगोत्स्क के अनुसार अधिगम विकास से पहले होता है। तो दोस्तों एक तरफ पियाजे मानते हैं कि विकास पहले होता है और सीखना यानी कि बाद में शुरू होता है, लेकिन वाइगोत्स्क का मानना है कि सामाजिक अधिगम यानी कि सीखना पहले होता है और विकास बाद में होता है। तो दोनों चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बोला गया है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का एक सार्वभौमिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है और माना कि प्रत्येक बच्चे में समान तरह से विकसित होते हैं। वाइगोत्स्क का मानना है कि विकास सांस्कृतिक अंतर के आधार पर भिन्न होता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि पियाजे मानते हैं कि जो सभी बच्चे हैं वो एक समान विकास के साथ बड़े होते हैं, जबकि वाइगोत्स्क मानते हैं कि सांस्कृतिक अंतर सभी बच्चों में अलग अलग होता है। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों लास्ट पॉइंट यहाँ पे अब हमारा आ चुका है। लास्ट पॉइंट के अंदर बोला गया है दोस्तों कि पियाजे ने अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए व्यवस्थित शोध किए हैं। वाइगोत्स्क ने अपने सिद्धांत के पक्ष में
जन्य शोध नहीं किए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इन लास्ट वाले पॉइंट को भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट ख़त्म होते हैं। दोस्तों ये जितना बड़ा आंसर मैंने आपको प्रोवाइड किया है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल सफिशेंट है एंड आप लोग आराम से इसको अपने असाइनमेंट में लिख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड दोस्तों मैंने आप लोगों को आपके एजुकेशन सब्जेक्ट के दोनों सब क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कर दी हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आप लोगों का एक स्किल एनहांसमेंट वाला सब्जेक्ट है एजुकेशन का, उसकी वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही लाने वाली हूँ। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बना ले।